बैंकों के पेंशनरों की कौन कौन सी संबंधित जो मांगे है आपकी कौन कौन सी है? देखिए, बैंकों में पेंशनरों की 4 मुख्य मांगे हैं। पहली मांग यह है कि जो पेंशनर 2002 से पहले रिटायर हुए हैं उनको टेपर डीए दिया जा रहा है। जिसका मतलब ये कि उनका डीए जैसे पेंशन की रकम बढ़ती है घट जाता है और लास्ट में उनको 25% डीए मिलता है। जबकि बाकी जो 2002 से बाद में रिटायर हुए हैं उनको 100% डीए मिलता है। इसका असर ये है कि जहाँ जो 2002 के बाद रिटायर हुए उन्हें अगर मान लीजिए बढ़ावा डीए 100 रुपये मिलेगा तो 2002 से पहले के रिटायरीज़ को जो नवंबर 2002 से पहले रिटायर हैं उनको 25 रुपये मिलेगा। ये घोर अनियमितता है, उनको एक समान डीए मिलना चाहिए। दूसरी स्थिति ये है कि ये पेंशन पिछले 27 सालों में कभी भी इसका रिवीजन नहीं हुआ है। पेंशन का रिवीजन होना चाहिए, जबकि नबार्ड में और रिजर्व बैंक में ये पेंशन का रिवीजन हो चुका है। तीसरी स्थिति ये है कि बैंक के जो रिटायरीज़ हैं उनको मेडिकल इंश्योरेंस की सुविधा बैंक के द्वारा नहीं दी जा रही है, जिसका भार बैंकों के रिटायरीज़ के ऊपर है और इसी कारण 100 में से केवल 20-22 रिटायरीज़ ही इस सेवा का लाभ ले पा रहे हैं, अपने पास से प्रीमियम दे रहे हैं और लगभग 78% जो रिटायरीज़ हैं वो इस सेवा का लाभ नहीं ले रहे हैं। और जो वर्तमान में लोग रिटायर हो रहे हैं उनके स्पेशल अलाउंस को पेंशन में इंक्लूड नहीं किया जा रहा है, जिससे रिटायरमेंट के बाद उनको जो पेंशन मिलती है वो सैलरी की आधी ना हो करके लगभग 42% पेंशन उनको मिल रही है, जबकि सरकारी नियम के अनुसार उनको 50% पेंशन मिलनी चाहिए। वित्त मंत्री ने आपको आश्वासन दिया था लेकिन फिर भी आपकी समस्या हल नहीं हो पाई। हाँ, क्या कारण रहा इसका? हाँ, वित्त मंत्री जी ने ये आश्वासन दिया। उन्होंने आईबीए को कहा, उन्होंने स्टेट बैंक के चेयरमैन को कहा, उन्होंने इंडियन बैंक एसोसिएशन के चेयरमैन को कहा कि रिटायरीज़ की मांगें सही हैं और इनके पेंशन का रिवीजन होना चाहिए, किंतु उसके बावजूद भी आईबीए ने कमेटियाँ बना दी और उनकी आज तक कोई रिपोर्ट नहीं आई। उनको रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में पिछले अप्रैल में देनी थी, जो रिपोर्ट अभी तक नहीं दी गई है, और फिर 13/5 में रिपोर्ट देनी थी, तब भी उन्होंने रिपोर्ट नहीं दी है। आईबीए और यूनियंस मिलकर इस मांग को लटका रही हैं और वित्त मंत्री के आश्वासन और कहने के बावजूद भी इसमें कोई प्रगति नहीं हुई है। बैंकों के पेंशन फंड की क्या स्थिति है? बैंकों में पेंशन फंड की स्थिति बहुत मजबूत है और 3 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का पेंशन फंड आज की तारीख में है। और यदि जो पेंशन अपडेशन बैंक रिटायरीज मांग रहे हैं वह किया जाता है तो किसी प्रकार के एडिशनल भार बैंकों के प्रॉफिट एंड लॉस पे नहीं पड़ेगा। पेंशन फंड अपने आप में पर्याप्त है। ये बैंकों के पेंशन फंड की स्थिति है। आपकी व रिजर्व बैंक की पेंशन स्कीम अलग अलग है या एक समान है? देखिए, हमारी पेंशन स्कीम रिजर्व बैंक की पेंशन स्कीम की कार्बन कॉपी है। हमारे और उनके नियमों में कोई भी अंतर नहीं है। रिजर्व बैंक ने 2005 से अपने सभी पेंशनर्स को 100% डीए दिया है, जिसकी कि हम मांग कर रहे हैं, जो बाकी बैंकों में नहीं दिया गया। और मार्च 2020 से रिजर्व बैंक में पेंशन का अपडेशन भी कर दिया है, जिसकी डिमांड हम लोग कर रहे हैं कि जो रिजर्व बैंक में पेंशन अपडेशन हुआ है 2012 तक, वो बाकी बैंकों में भी 2012 तक पेंशन अपडेशन कर दिया जाए, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई फाइनेंशियल अड़चन है ही नहीं। केवल सरकार को उसमें या तो सरकार अपनी तरफ से निर्देश दे या आईबीए उसके लिए खुद तैयार हो जाए कि भाई ये पेंशन अपडेशन इनको देना है। उसमें किसी तरह की कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं है और ये जानबूझ करके रिटायरीज़ के साथ अन्याय हो रहा है। और मैं आपको ये बात और विशेष तौर पे कहना चाहूँगा कि उन रिटायरीज़ को जिनको इसका बेनिफिट मिलना है उनकी उम्र 95 साल से लेके 80 साल के बीच में है। वो सभी बुज़ुर्ग हैं, बूढ़े हैं और उनकी मृत्यु दर बहुत ज़्यादा है और अब तक लगभग 1,80,000 से अधिक रिटायरीज़ की मृत्यु हो चुकी है और उनको इस पेंशन अपडेशन का कोई लाभ
आज की तारीख तक नहीं मिला, हमें भी नहीं मिला। हम भी मांग कर रहे हैं कि हम लोगों का पेंशन अपडेशन किया जाए।